मरहबा या मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ई कॉमर्स के बारे में सीखेंगे। ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल हैं और उन पे हम पाकिस्तान, सऊदीया और अदर कंट्री में रहकर कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ई कॉमर्स एक डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है। तो इसमें हम 3 मॉडल सीखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट एंड अमेज़न FBM, ये दोनों किस तरह काम करते हैं और इनका मैनेज सेटअप इन होम, और आप घर में किस तरह इसका सेटअप कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। हर बंदा ई कॉमर्स करना चाहता है, लेकिन इसके सेटअप के बारे में बहुत कम वीडियो मौजूद हैं। अभी ये बुलेट पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले है सोशल मीडिया पर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़ेन साजी, योर मोटिवेशन फॉर ई कॉमर्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग FBM और रिक्वायर आइटम इन होम, घर से सोशल मीडिया पर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जो सामान चाहिए, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए। चूज आइटम प्रोडक्ट हंटिंग, ये है कि बेस्ट प्रोडक्ट को कैसे ढूंढा जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचना और इसको इस्तेमाल करना। रिक्वायर्ड पैकिंग मटेरियल, अपनी प्रोडक्ट को पैकिंग और कोरियर से कस्टमर के घर पहुंचाना। ये बेसिक 5 पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ज़ेन साजी, योर मोटिवेशन फॉर ई कॉमर्स। क्या आप ज़ेनी तौर पे तैयार हैं? सबसे पहले हार्ड वर्क, आपने मेहनत आपने करनी है। अपने ज़ेन से अपने दिलो दिमाग को एक जगह रखकर सबसे पहले हार्ड वर्क पर ज़ेन रखना है। उसके बाद है पेशेंस, सब्र करना कि आपने फौरन प्रोडक्ट ऐड किया और फौरन उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ दूर के ढोल सुहाने हैं। आप जब काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले में शायद आपका हुई लॉस या बराबर जाए या थोड़ा सा प्रॉफिट आए। उसके बाद इस्तिकामत आपको चाहिए। इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज है, तो इसको नहीं भूलना। अगर आपने 50 आइटम दिए, उनको सेल किया, उसके बाद आप फौरन दिल हार गए, तो शायद आपको सेकंड टाइम भी प्रॉफिट ना आए या बराबर जाए या थर्ड टाइम आपका बूस्ट लगे। सबसे पहले हार्ड वर्क में आपने सीखना भी है। फौरन प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी। ये मैं बताऊंगा कौन कौन से लोग हैं जो बेस्ट सिखा रहे हैं। इधर ही हम चलते हैं। अगर आपने अमेज़न सीखना है तो सबसे बेस्ट उर्दू के अंदर ये बिलाल भाई हैं, सरगोदा के रहने वाले हैं और दुबई के अंदर अपना पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। आप इनके अबाउट्स में जाके, इनकी ओन वेबसाइट है, आप पूरी मोटिवेशन इनसे दे सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त अमेज़न जो FBM FBA जो भी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इनका ग्रुप है। तो आपने अगर उर्दू के अंदर कोई कंटेंट सीखना है अमेज़न के मुतालिक FBM और FBA, तो ये इन बेस्ट पर्सन है। माशाल्लाह दीनी भी है और आपको एक अच्छी गाइडेंस बताएंगे और इनका अपना भी ब्रांड है। अभी चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आगे है कि अपनी जो एनर्जी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एनर्जी, अपनी ताकत को तकसीम करें। ठीक है, सबसे पहले 30% अपने आप को तोलने पर उस एनर्जी को इस्तेमाल करें। उसके बाद सबसे ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग, आइटम खरीदना और बेचना। ये ऐसी बड़ी स्किल है जो अमेज़न, शॉपिफाई, सारों जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यही चलता है। प्रोडक्ट हंटिंग, बेस्ट प्रोडक्ट आपने कौन सी खरीदनी है और कब बेचनी है, सबसे बड़ी टिप्स ये है। उसके बाद 20% एनर्जी आप एक्शन पे लगाएं, कारोबार को शुरू करें। अच्छा, ये जो है
कारोबार शुरू करने के असूल, ये वो हैं जो अफगानी पठान पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते। नंबर 1, लो कंपटीशन। जो भी कारोबार है लो कंपटीशन होगा तो आपको प्रॉफिट देगा। अफगानी पठान क्या करते हैं, हैंड फ्री हाथ पर रखकर बेचते हैं। लो कंपटीशन, उसके मुकाबले में कोई नहीं आता। छलियां लगाते हैं, लो कंपटीशन है, कोई बंदा उनके मुकाबले नहीं आता। लंडे का कारोबार करते हैं, लो कंपटीशन है, उनके मुकाबले में कोई नहीं आता। बूट बेचते हैं, जैकेट्स बेचते हैं और गन्ने का रस भी रेडी लगाई होती है। तो आप पिंडी जाएं तो आपको जितनी भी छोटे छोटे लो कंपटीशन वाले जो उसके मुकाबले में रेडी या कोई भी कारोबार नहीं लाएगा, तो वो लो कंपटीशन अफगानी पठान पाकिस्तान में आकर ये कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी जो है वो आगे जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो आप कारोबार के असूल तो सीखें। सबसे पहले ये 3 टिप्स नोट कर लें। पहले नंबर पे लो कंपटीशन, दूसरे पर प्रॉफिट मार्जिन 100%, मुनाफा उसके अंदर 100% होना चाहिए। क्यों? अगर 100% आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और आपने ई कॉमर्स पे बेची है, तो 100 रुपए की 200 रुपए की आपने सेल किया, तो उसमें आपका जो एड कास्टिंग है वो होगा, कुरियर कंपनी का जो अखराजात है वो होंगे, और बाकी आपका इंटरनेट के बिल वो आगे हम बताएंगे क्या क्या अखराजात होंगे। तो वो निकाल के तकरीबन 30 से 40% आपका प्रॉफिट बचेगा। तो ये मुनाफा जब 100% मुनाफा होगा ऐसी प्रोडक्ट पे, तो आपको प्रॉफिट होगा। एक पठान से पूछा गया, जो आप हैंड फ्री हाथ पे रख के बेच रहे हैं कितने की आती है? वो कह रहा 40 रुपए की आती है, बेचता मैं 250 रुपए क्यों? तो आपको जरब लगाएं तो कितने 300% से अबव प्रॉफिट बनता है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन 100% से अबव होगा तो आपका कारोबार चलेगा। आप फौरन ही 100 की चीज ली और 120 की बेची तो आपके अखराजात निकले, तो आपको मंथली उसका अखराजात निकाल के कोई प्रॉफिट खास नहीं होगा। आप किसी छल्ली वाले से पूछें कितने की छल्ली आती है, 5 रुपए की आती है, उसकी एक दाना 5 रुपए का, और उस पर मेहनत 5 रुपए की लकड़ियां जो जलाई है, उसके बाद आप उसका प्रॉफिट निकालें, वो 50 रुपए की छल्ली बेचेगा तो उसके ऊपर 200 एंड 300% प्रॉफिट होगा। और तीसरा, बेचने का गुर। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल, लोग कहते हैं क्या सीखना है, सेलिंग स्किल आप सीखें। सेलिंग प्लान। अमेज़न क्या बेच रहा है? अमेज़न अपनी सेलिंग स्किल और प्लान बेच रहा है। वो कस्टमर को एक एक टिप पे, जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अजमाइन की टिप थी, जो अमेज़न ने कॉपी की है कि खंदा पेशानी के साथ मुसलमान चीज को वापस ले लेता था, तो वो स्किल इन्होंने अपनाई है और उससे पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। अमेज़न एक स्किल पे काम कर रहा है, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि वो प्रोडक्ट को आप यूज करें, उसके बाद अगर खराब निकली तो रिवर्स कर लेते हैं। सऊदीया के अंदर नून है और अमेज़न अपनी बेची प्रोडक्ट को वापस ले लेता है। ये बेचने का एक गुर है। जब आप कस्टमर को गर्विदा कर लेते हैं तो वो उससे ज्यादा आपकी चीजें परचेज करता है। तो ये है सेलिंग स्किल। अगर आप देखें शॉपिफाई या फेसबुक के ऊपर जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप यासर शरार, ये मैं आपको बताता हूँ, यासर शरार शॉपिफाई, ये यासर शरार साहब है, बहुत अच्छा सिखाते हैं ये। इनके देखें ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनका एक ब्रांड है हैंड माफिया, शायद इधर जिक्र भी हो कहीं इसका। हैंड माफिया का ये ऑनर हैं और इनके साथ एक चकवाल के भाई हैं जो हैंड माफिया को सेल करते हैं। इनका अपना ब्रांड है और इनकी ये शॉपिफाई के बारे में, पाकिस्तान लोकल ई कॉमर्स के बारे में बेस्ट टीचर हैं। skillpanda.com पे इनकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये जो सर हैं, ये अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि मैं बकायदा एक परफॉर्मा साथ भिजवाता हूँ कि अगर आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो फौरन आप वापस कर सकते हैं। ये एक सेलिंग स्किल टिप्स है। जब एक कस्टमर ने 3000 या 4000 या 5000 की कोई चीज परचेज की है और उसकी खराब निकली है, तो क्या होगा? तो वो दोबारा शायद ऑनलाइन शॉपिंग से भी घबराए। मैंने इधर सऊदीया में एक चीज परचेज की थी जो तकरीबन 400 रियाल की थी और मेरे साथ फ्रॉड हुआ।
फ्रॉड इस तरह हुआ कि वो उसकी कीमत इतनी नहीं थी जितने की वो चीज मैंने परचेज की, वापस मुझसे नहीं ली, मुझे बस आजकल आजकल करते रहे, तो मैंने उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को पक्का छोड़ दिया और बाकियों को भी गाइड करना शुरू कर दिया कि इससे आप परचेज मत करें। 400 रियाल तकरीबन आज के हिसाब से 32,000 रुपये पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है अराउंड अबाउट। तो इतना मुझे उसका लॉस हुआ। ये 3 टिप्स हैं और इन टिप्स में 10% एनर्जी आपकी इधर इस्तेमाल होनी चाहिए, 20% आपका प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान होना चाहिए, जो ध्यान 100% है आपका इस कारोबार के किसी भी कारोबार करने के लिए, और 70% आपका सेलिंग स्किल पे ध्यान होना चाहिए। स्केलिंग स्किल एंड प्लान, सेलिंग स्किल एंड प्लान, इसी पे पूरा कारोबार चल रहा है। ये जो तीनों टिप्स हैं ये मैंने अफगानी पठानों से सीखे हैं जो पाकिस्तान के कारोबार पे राज कर रहे हैं, और काफी सारे वो समझो इन 3 टिप्स के अंदर निचोड़ है, निचोड़। ये 3 टिप्स आप किसी भी कारोबार पे अप्लाई करें, किसी भी दुनिया के कारोबार पे अप्लाई करें, किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई करें, तो आपको ये प्रॉफिट के अंदर कारोबार जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग FBM रिक्वायर्ड आइटम इन होम, के घर के अंदर जब आप करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग शॉपिफाई पे या Amazon FBM पे, तो आपके लिए घर में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। ये चीजें भाईजान आपको बाद में पता लगता है कि भाई कॉस्ट लगती जा रही है, लगती जा रही है और लगती जा रही है। ठीक है, सबसे पहले लैपटॉप, PC और माउस कीबोर्ड आपको चाहिए। कोई भी बिजनेस करना ये मोबाइल से नामुमकिन है। इसके बाद आपको जो आइटम रिक्वायर्ड होगा वो प्रिंटर होगा। प्रिंटर में आगे 2-3 अकसाम है। जो पाकिस्तान में फ्लैर यूज होते हैं तो उनके अंदर सादा A4 साइज वाला लेदर जेट HP का जो मिल जाता है तो वो प्रिंटर यूज हो जाएगा। अगर आप कॉटन में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लायर नहीं है, तो फिर आपको दूसरा थर्मल प्रिंटर यूज करना पड़ेगा जो स्टिकर प्रिंट करता है। तो अगर आप फ्लायर के अंदर चीज को एटम को पैक कर रहे हैं तो फिर आपको लेजर जेट प्रिंटर काफी है, लेकिन थर्मल इमेज प्रिंटर जो है वो काफी महंगा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चाहिए, वाईफाई या फाइबर ऑप्टिकल। अगर आपका कारोबार सही स्ट्रांग है तो आपको फाइबर ऑप्टिकल लाजमी चाहिए, क्योंकि जितने सिग्नल ड्रॉप होंगे, जितना क्विक आपका इंटरनेट सर्च होगा, उतना ही आपको प्रोडक्ट हंटिंग और बाकी मामलात में आसानी होगी। कोरियर कंपनीज की वेबसाइट उसका सर्वर लिंक अमूमन डाउन हो जाता है, तो पाकिस्तान में अमूमन प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके बाद आएगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपने इमेज बनाते रहें, क्योंकि आपको ग्राफिक भी साथ आनी चाहिए। तो ग्राफिक का सारा डाटा जो आप एक इमेज चलाते हैं फेसबुक के ऊपर, वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ चलती है। ज्यादा से ज्यादा अगर उससे लाए 2 मंथ हो गई, वीडियोस हो गई, आपका जो कंटेंट है जो पूरा आपने जिससे पूरा एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको हमेशा 2 साइड पे सेव रखते हैं। एक आपके लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर आपका सेव हो, दूसरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर वो डाटा आपका मंथली। उसके बाद जो आपको चीज रिक्वायर्ड होगी नंबर 5 पर, एक मोबाइल जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलिंग के लिए आपके पास होना चाहिए, और आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट आप अपने जो मोबाइल है उससे टिकटॉक हो गया और बाकी जो चीजें हैं ना, तो वो जो पर्सनल मोबाइल है उससे बेहतर है कि आप एक ऐसा मोबाइल लें जिसमें आपने अगर किसी बंदे को बिठाना है तो कम से कम वो आपका पर्सनल डाटा ना देखे। तो उसके बाद 6 नंबर सिम है। सिम OTP के लिए बहुत जरूरी है। जो भी अगर Amazon का अकाउंट बनाते हैं तो उस पे OTP आता है, जब भी आप लॉग इन होते हैं तो OTP उसके ऊपर उस सिम पे आएगा। तो जारी बात है आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस स्ट्रेटजी में आप एक बिजनेस वाली सिम ले लें जिसपे आपका OTP आए, उसी से आप कॉलें करें। नंबर जो पर्सनल नंबर है वो आप इस्तेमाल ना करें। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है, फेसबुक टिकटॉक पे ऐड चला रहे हैं, तो उस पे कॉल पे कंफर्म ऑर्डर करेंगे तो आपके रिटर्न नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। आएंगे तो सही लेकिन बहुत कम आएंगे।
उसके बाद बिजनेस व्हाट्सएप, ये भी बहुत जबरदस्त एक बिजनेस प्लान है, जिसमें कस्टमर आपसे पूछेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे आपने कोई सेकंड हैंड मोबाइल या जो भी, तो उसमें बार बार वो कस्टमर आपसे कलर पूछेगा, जीबीज पूछेगा, स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें बिजनेस व्हाट्सएप बहुत जरूरी है। आजकल ज्यादा इंटरनेट लोग यूज करते हैं तो कॉल कम करते हैं, तो मैसेज, इमेज बिजनेस व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे मैनेज होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए जरी बात आपको मोबाइल चाहिए। मोबाइल अपना पर्सनल मत यूज करिए, क्योंकि जब भी आपका कारोबार एक्सपेंड होता है तो आप पर्सनल मोबाइल नहीं यूज करते। उसके बाद 7 नंबर पे है अकाउंट्स, मोबाइल बैंकिंग एंड बैंक अकाउंट हैंडलिंग। आप देखें अभी मोबाइल 2 मरतबा यूज हो रहा है, एक दो क्या 3-4 मरतबा यूज हो रहा है। एक मरतबा आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए, एक मरतबा कॉल के लिए, बिजनेस व्हाट्सएप के लिए, और मोबाइल जिस तरह इजी पैसा से आपने पैसे लेने हैं, आप कुरियर कंपनियों से पैसे लेंगे तो उसके लिए भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन, जो बैंक एप्लीकेशन है, जिस तरह यूबीएल की होगी, नेशनल की होगी, तो वो उसको भी आप जब ओपन करेंगे तो उधर से ट्रांजैक्शन आप सेंड करेंगे। जब भी कोई चीज परचेज करेंगे तो जहरी बात है, अगर आप लाहौर में बैठे हैं तो इस्लामाबाद या चाइना से या जिधर से भी आप चीज परचेज कर रहे हैं, तो आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, तो उससे आपका माल आता रहेगा जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 8 नंबर पे डिजिटल कैमरा और गुड रेजोल्यूशन मोबाइल कैमरा। या तो आपके पास डिजिटल कैमरा होना चाहिए या आपके पास एक अच्छी रेजोल्यूशन वाला आईफोन या कोई भी मोबाइल जो अच्छा हो, जिसका कैमरा हो। आपने इस 8 नंबर के अंदर जो जो बड़े तकड़े ब्रांड हैं वो ये काम करते हैं, जो तकरीबन 1-2 साल हो जाए वो फिर ये गुर बताते हैं। वजह क्या है? डिजिटल कैमरा जब आपकी प्रोडक्ट आ गई है तो सारे अली बाबा, दराज, अमेजोन उधर से इमेज उठा रहे थे, तो वही इमेज बार बार कॉपी पेस्ट हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है। जब आप एक अच्छी प्लानिंग करने वाले इंसान हैं कारोबार के अंदर, तो आपको डिजिटल कैमरा बहुत ही इंतहाई जरूरी है। वजह उसकी यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट की खुद से एक पोजिंग और एक अच्छी रेजोल्यूशन में आप इमेज तैयार करें जो आपकी कॉपी ना हो। प्रोडक्ट वही होगी जो लोग सेल कर रहे हैं और भी सेल कर रहे होंगे, लेकिन जब आपने उसमें कुछ बीच में कुछ चेंजिंग लाई है तो उसके लिए आपको वीडियो, छोटी सी वीडियो आपको बनानी पड़ेगी, यूजीसी कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, या आपको अडोब इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स में जाके थोड़ी बहुत एनिमेशन ऐड करके उसको एक अलहदा से नया डिजाइन देकर अपनी, जब प्रोडक्ट आप शॉपिफाई पे डिजाइन, वो मैं आगे बताऊंगा कैनवा के अंदर किस तरह करते हैं, तो वो जब आप करेंगे तो आपके स्टोर का एक अलग लुक होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको चाहिए, लैपटॉप भी लगेगा, आपका इंटरनेट का बोर्ड, आपका मोबाइल, आपका पूरा एक कंट्रोल रूम टाइप बन जाएगा पूरा। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है कंफर्टेबल चेयर। आपने देखा होगा जो गेमर है उनके पास एक बड़ी कंफर्टेबल चेयर होती है, अमूमन यूट्यूबर यूज करते हैं, तो वो आपको नजर आती है। उसके बाद वर्किंग टेबल, तो ये ऐसी चीज है कि आप चारपाई पे या नीचे बैठ के काम तो कर रहे हैं, जब आप लॉन्ग टाइम काम करेंगे आपकी कमर थकना शुरू हो जाएगी। तो वर्किंग टेबल और कुर्सी जो चेयर है ना, तो ये दोनों चीजें आपके लिए कंफर्ट होनी चाहिए, तो जिसपे आप पैकिंग बार बार खड़े होके करेंगे तो थक जाएंगे, बैठ के जमीन पे करेंगे तो आपकी कमर दर्द करेगी। तो बेहतर है कि एक कंफर्ट जोन में रहकर करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम चल सकेंगे। उसके बाद है कि सेपरेट रूम का मकसद ये है कि अलग कमरा जहां आप पैकिंग करें, आपके रिटर्न्स आते रहेंगे। जब आप थोड़ा सा आपका कारोबार एक्सपेंड होगा तो आपके रिटर्न्स आएंगे, कोई उसमें से ब्रोकन कोई चीज हुई होगी तो वो काफी सारे ना एक अलग ढेरियां टाइप बन जाती है, जो आप प्रोडक्ट होती हैं। रिटर्न्स हो गए, सेंडिंग वाले हो गए, रिसीविंग वाले हो गए, नया माल आ गया उसकी पैकिंग हो गई, काफी सारा सेपरेट रूम हो, तो अगर बच्चे फिर रहे हैं तो कुछ चीज तोड़ेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। इसके लिए आगे कैबिनेट्स, ये हम आगे भी देखेंगे कि अलमारियां एक किसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें आगे वेट, अच्छा वेट बड़ा इसमें एक पार्सल वाले मामलात में आता है कि अगर आपका वेट 1000 ग्राम 1 kg के बराबर है तो आपका रेट और होगा पार्सल का। अगर 1100 ग्राम हो गया तो आपने फ्लायर या ज्यादा पैकिंग कर दी तो वो
आपका वैसे 950 ग्राम है, लेकिन आपने पैकिंग या ऊपर दूसरे और चीज गत्ता शत्ता ज्यादा लगा दिया तो वो 1100 ग्राम बन गया। तो 1100 ग्राम का रेट और लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका 1 kg है तो उस पे आपका 250 रुपया, 250 रुपये लग रहे चार्जेस। अगर वो 1100 ग्राम होगा तो वो 1 to 2 kg के वो जुमरे में चला जाएगा, तो उस पे आपके चार्जेस शायद 350 हो जाए। तो इसको आपने मेंशन करना। ये वो रेट बता रहा हूं जो आप अकाउंट खोलेंगे इनके साथ, कोरियर कंपनी के साथ, आप किसी भी कंट्री में। लेकिन आजकल पाकिस्तान में अगर 1100 ग्राम आप एनडीवीएल कराने जाते हैं तो शायद 850 से अबव आपके पैसे लगे। अगर अकाउंट में है, अकाउंट आप डेली के 40-50 पार्सल सेंड करते हैं तो उसका रेट मैं बता रहा हूँ। ये मैंने इमेज इसमें ऐड की है आपके लिए। रिक्वायरमेंट जो है वो लैपटॉप एंड पीसी। हाँ, ये एचपी का लेजर जेट प्रो 400 ये आपको लाजमी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी लेबलिंग करनी है अपने कस्टमर का, जो भी क्यूआर कोड है उसको जब आप कुरियर कंपनी को देंगे, लैपटॉप हो गया, टीसीएस हो गया, पाकिस्तान के अंदर जो भी है, तो वो उनको जरी बात है उसके फ्लायर के अंदर आप करेंगे पैकिंग करके, तो उसके लिए एक अच्छा प्रिंटर चाहिए। तो एक रिम जो है वो तकरीबन एक वन फिलिंग जो होती है तो वो उसको 500 पेज निकाल जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अगर फ्लायर के अंदर जो नामिक्लेचर है वो अगर धीमा पड़ गया तो उसकी फिलिंग भी कास्ट आएगी ना। तो राउंड अबाउट ये 2000 के करीब, 2000 के करीब, हर 500 के बाद 2000 रुपए की फिलिंग भी आपको चाहिए आजकल के रेट के मुताबिक। तो ये कास्ट आपने निकालनी है कि आपने जब, ये तो नहीं है कि आपने 1000 रुपए की चीज खरीदी, आपने 2000 रुपए की बेची, उसमें सिर्फ सीओडी कास्ट निकाली, उसके बाद आपने एड कॉस्ट निकाली तो उसके बाद सारा आपका प्रॉफिट है। नहीं भाईजान, बिजली भी आपकी इस्तेमाल होगी, आपका प्रिंटर भी बिजली इस्तेमाल करेगा, आपका पीसी भी बिजली इस्तेमाल करेगा, इसकी फिलिंग भी आपको 2000 रुपया, शायद अगर 500 आप निकाल रहे हैं एक महीने के अंदर तो 2000 रुपया, ये थोड़े थोड़े खर्चे भी हैं साथ साथ। अगर ये खराब हो गया, इसका नया कार्ट्रिज जो आएगा वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर प्रिंटर खराब हो गया तो उसका भी मामला आ जाते हैं। अमूमन इसके पेज वो सक करना गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद कैनियन का कैमरा जो है ये तकरीबन ठीक ठाक महंगा है, 40-50 हजार रुपए, और इससे भव भी है नॉर्मल जो है। तो अगर आप थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो लाजमी कैमरा या आईफोन का कोई अच्छा सा सेकंड हैंड मोबाइल देख लें जो नॉन पीटी हो, वो भी आप चला सकते हैं। प्रोडक्ट पिक्चर एड, इसमें ये होता है कि आपकी जो पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट को जिस तरह डिमर ये बना हुआ है, तो इस डिमर से आप इसकी लाइट को तेज कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट का साया जो है, अक्स है, वो ज्यादा गड़बड़ ना हो। जब आप उसको इमेज को क्रॉप करके पीएनजी के अंदर बनाकर शॉपिफाई या अमेजोन के अकाउंट में लिस्टिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट एक नई लुक के साथ आए। जो भी काम होता है, जितना भी इमेज और ग्राफिक्स से रिलेटेड है, उसमें 90 से 80 से 90% पीएनजी पे काम होता है। आपने ये तस्वीर लेनी है तो इसका बैकग्राउंड पहले रिमूव करेंगे, पीएनजी बनाएंगे, उसके बाद फिर व्हाइट बैक लगाएंगे। शॉपिफाई पे लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो फिर आप इसकी पीएनजी लेंगे और उसका जो रेजोल्यूशन साइज, उसमें आप कलर अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन पे आप व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे तो तब ही आपकी प्रोडक्ट अलाउ होगी। उधर इमेज ओनली व्हाइट, जिस तरह पाकिस्तान में ब्लू बैकग्राउंड से पिक्चर पासपोर्ट साइज होती है, तो इस तरह अमेजोन की पॉलिसी है कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी इमेज अलाउ होगी। उसके बाद रिक्वायर्ड पैकेजिंग मटेरियल, आपको कौन कौन सा पैकेज मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। इसमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ये बबल रैप है, बबल रैप उसके लिए इस्तेमाल होता है जिस तरह आपका मोबाइल हो गया या कोई ऐसी टूटने वाली चीज है तो वो बबल रैप के अंदर होगी। ये रैपिंग पेपर है, ये उस सूरत में होता है जब आपका पार्सल थोड़ा सा बड़ा है, कॉटन के अंदर है, टूटने का खदशा हो या सेकंड हैंड प्रोडक्ट हो, तो उसको
इसके अंदर बबल, इसको रैपिंग, ये रैपिंग पेपर है, रैपिंग पेपर के अंदर रैप करके तो आप उसको प्रोडक्ट को सेफ भिजवा सकते हैं। जिस तरह सेकंड हैंड ट्रेड मेल्स होती हैं, रनिंग वाली मशीनें, तो वो सारी बात है, जब जाएंगी तो वो उसको बिल्टी के अंदर काफी सारा वो बिल्टी होंगी, वो कोरियर कंपनी नहीं लेके जाएगी। अगर आप साइकिल सेकंड हैंड साइकिल्स दे रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करके, तो वो भी हो गया। बड़ी जो आइटम होती हैं उनके ऊपर ये रैपिंग पेपर इस्तेमाल होता है। ये बबल रैप इन प्रोडक्ट के लिए, तो उससे छोटा फ्लायर होता है, वो आगे हम देखते हैं। ये फ्लायर आ गया। पैकिंग पॉलीमर, इसको फ्लायर भी बोलते हैं, पैकिंग पॉलीमर भी बोलते हैं। अभी ये अमेज़न के मुख्तलिफ साइज हैं, जिस तरह हैंड फ्री हो गया, छोटा एटम हो गया, बिग साइज हो गया। ये उन अमूमन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, छोटे आइटम जो भी हो गए, तो वो इसमें पैकेज होते हैं, जो इतने वजनी नहीं होते, जिनका वेट अमूमन 400, 500, 600 ग्राम तक होता है। ये देखें, इसके ऊपर फ्लायर के अंदर इस तरह डालेंगे, इधर से इसकी टेप होती है और नीचे इसके पेपर टैब लगा होता है, तो वो उसको खींचे और ये पहले इसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे। इसकी जो गूंद लगी होती है, इसके ऊपर जो ये गूंद लगी थी, ये वन टाइम यूज होती है। जब एक मरतबा चिपक गया उसके बाद ये फट जाएगा, लेकिन उतरेगा नहीं। उसके बाद ये चीज ऐसी है जो कस्टमर को सेकंड टाइम आप तक आने पर मजबूर करेगी। कहते हैं कि अगर लोगों में मोहब्बत बांटनी है तो उनका नाम याद रखना शुरू कर दो। लेटर ऑफ थैंक्स, थैंक यू का लेटर और नेम लेटर रिटर्न, आपने ये एक इस तरह पंफलेट टाइप छपा लेना। उसके अंदर अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो बर्थडे और या ऐसी कोई सेलिब्रेशन पे इस्तेमाल होती है, तो आप उस पे, या लेडीज होगी खासकर, उनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि उनका नाम लिखा जाए। मिसाल के तौर पे किसी का नाम उमर है, तो आपने इसके ऊपर उमर लिखकर सेंड किया। जब वो प्रोडक्ट को ओपन करेगा तो उसके ऊपर लेटर ऑफ थैंक्स के, थैंक यू का लेटर एक होगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नवाज़ें, उस पर दुआएं, जो भी तहरीर, उसको जिस तरह हम अर्जी लिखते हैं, आपकी यह नवाजिश होगी, अल अर्ज फलां, और वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। कस्टमर का नाम, ये ऊपर ऐसा एक थैंक यू का स्लोगन टैप लगा दें आपके। हमारी कंपनी का नाम भी हो सकता है, कंपनी का लोगो भी हो सकता है। इधर लोगो भी आप इस तरह का, जिस तरह ये उमर मुगल लिखा है, इस तरह का आप लगा सकते हैं। थैंक यू का भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पार्सल रिटर्न नहीं आता, आप उसकी हैप्पीनेस के अंदर ऐड हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, उसकी खुशी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो वो कस्टमर आपको 99% अमूमन वो कस्टमर आपको नहीं रिटर्न करेगा। FBM Amazon पे आप कर रहे हैं या शॉपिफाई पे कर रहे हैं या लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो उस पे ये मॉडल बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, यह है प्रिंटर लेबर रूल, डिफरेंट साइज। ये जो मैं बता रहा था थर्मल प्रिंटर का ये रोल है, तो ये तकरीबन इसके अंदर 400 लेबल्स आते हैं। 400, ये भी ठीक ठाक कास्ट होती है। जब थर्मल प्रिंटर चलेगा तो उसके ऊपर ये ठीक ठाक कॉस्टली है, तो प्रोडक्ट के ऊपर इसका भी लोड आएगा। ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल की शीट में आप, तो उसमें अगर प्रोडक्ट आपने 1000 रुपए का लिया तो उसके अंदर इसका 1 रुपया या 2 रुपये आप शामिल करेंगे। आप लेजर प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर है, उसके 2 रुपए शामिल करेंगे। बिजली की कास्ट आजकल पाकिस्तान के अंदर 56 रुपए पर यूनिट आ रही है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, तो वो भी आप शामिल करेंगे। तो इस तरह इंटरनेट का बिल आपका 2000 रुपए का पर मंथ अगर आ रहा है, तो वो भी आप उसमें शामिल करेंगे। आप उसको पर मंथ, पर डे के हिसाब से कर लें। एक अगर पर डे के हिसाब से अगर 3000 रुपये पर मंथ आ रहा है आपका इंटरनेट का बिल, तो आपको 100 रुपये पर डे पड़ गया। तो अगर आपके 10 पार्सल जा रहे हैं तो आपको एक पार्सल के अंदर इंटरनेट के 10 रुपए भी शामिल करने पड़ेंगे। इसी तरह इसके 2 रुपए या 4 रुपए, अगर ये 100, ये कितने का आता है, इसके मुख्तलिफ प्राइसेस है, मुख्तलिफ लेबल के, मुख्तलिफ स्टिकर के मुख्तलिफ प्राइसेस है। ये वो लेबल प्रिंटर है जो थर्मल प्रिंटर इसको बोलते हैं, थर्मल लेबर प्रिंटर। ये लेटर ऑफ थैंक्स के लिए भी यूज हो सकता है। ये अमूमन, इसको आम सादा जबान में बताएं तो ये एक स्टिकर को प्रिंट करने वाला
प्रिंटर है जो शॉपिफाई के साथ आप लिंक करके इसको ऑटो कमांड दे दें तो आप अमूमन अगर गोरों की वीडियो देखें जो शॉपिफाई या लोकल ई कॉमर्स अपने ममालिक में कर रहे हैं तो वो ये प्रिंटर यूज करते हैं। तो ये लेबल राइटर है, इसमें आप किसी किस्म का छोटा स्टिकर, बड़ा स्टिकर, वो फिर लेबल जो मैंने पीछे बताया तो वो उस हिसाब से ये उसको प्रिंट करेगा, इसकी साइजिंग एडजस्ट करके उसके बाद ये प्रिंट करेगा। टेप स्लेसर ये सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आपकी प्रोडक्ट कॉटन के अंदर है। कॉटन के अंदर आप बार बार या तो मुंह के साथ या स्लेसर दूसरा जो जिस तरह मिठाई वालों के पास होता है तो वो बार बार यूज करेंगे तो आपका जो अंगूठा है ना, जो दाएं वाला अंगूठा है, बार बार काट काट के ना तो वो डिस्टर्ब होता है ठीक ठाक। क्योंकि हमने इस पे काम किया तो हमें पता है कि अगर आपने 500-600 प्रोडक्ट आपने जब किए ना तो आपका जो दाएं वाला अंगूठा है तो उसके ऊपर बार बार टेप के वो निशान, दंदे जो होते हैं उसके स्लेसर के, वो लग लग के आपका हाथ जख्मी भी होने का चांस होते हैं। बेहतर से बेहतरीन ये है कि जब आप कॉटन के अंदर पैकिंग है तो ये वाला स्लेसर इस्तेमाल करें। उसके बाद वेट मशीन जो है पार्सल की, जो मैंने पहले बताया कि उसका फायदा ये होता है कि अगर 1000 से 1100 का पार्सल हो गया तो आपका पार्सल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ये वो अलमारियां क्या, सबसे पहले सेंड आइटम, जो आपने आइटम भिजवाना कस्टमर को भिजवाना है तो वो इसके अंदर आप लगा दें। ये नहीं कि पूरी ढेरी बना दी। अगर आज एक दिन का, अगर आज का आपका 100 के करीब आप ऑर्डर निकले हैं तो उसको मैनेज भी तो करना है आपने। पैकिंग करके इस तरह फेंकते जाएंगे, अगर आपकी चीज उधर ही टूट गई, आपके पास ही टूट गई, एक दूसरे के ऊपर गिरती गई, या कोई बच्चा गुजर गया, या कोई खुद आप पाँव स्लिप हो गया, आप गिर गए तो क्या होगा? तो उसमें प्रोडक्ट टूटने के चांस हैं, आपका उधर ही लॉस हो जाएगा। तो सेंड प्रोडक्ट में आप अपना जो कस्टमर को ऑर्डर भेजनी है, पार्सल कोरियर कंपनी, इसमें देखें मिसाल के तौर पे अगर 3-4 खाने हैं तो आपने टीसीएस को, ये एक बहुत प्लान है, वो नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा कि प्लान किस तरह करना है। आपने टीसीएस को ऑर्डर कौन से देने हैं, आपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को पार्सल कौन से देने हैं, आपने लेपर्ड को पार्सल कौन से देने हैं, और मुख्तलिफ जो जो कंपनियां तो उनके वो पार्सल आपने काउंट करके इसके अंदर रखे हो ताकि वो आए। मिसाल के तौर पे 20 इधर पड़े हैं, 15 इसके हैं, 20 इसके हैं, 40 इसके हैं। अगर आपने इसी तरह फेंके हैं तो फिर आपका नए सिरे से आपका जोर लगेगा। और इसी तरह ये रिटर्न आइटम है, जब आपके इधर से अगर टीसीएस से वापस आए हैं 10 में से 2 वापस आ गए तो आप इसमें रखें, उसको फिर बाद में चेक करेंगे। अगर वो डैमेज हो गया, टूटा हुआ निकला तो फिर आप इसमें रखें। तो इस पे भी लगा देंगे। टीसीएस वाला मैंने सेंड भिजवाया तो वापस आया, इसके अंदर 10 भिजवाए थे, 10 में से 2 रिटर्न वापस आए, 2 रिटर्न में से 1 टूटा हुआ निकला तो उसको डैमेज वाले इसमें रखने टीसीएस में। तो इसमें पता लगेगा कि भाई ये कौन सी कोरियर कंपनी मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, उसके रिटर्न इसके अंदर आ रहे हैं, रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं तो आप देखें डैमेज भी कर रहे हैं, ये मेरे पार्सल जाके उठा के फेंक रहे हैं तो उसमें डैमेज आ रहा है तो आपको लॉस होएगा। ये दोनों समझो लॉस वाली है। रिटर्न आया, आपकी क्या चलेगी, एड कॉस्ट चलेगी, कोरियर कंपनी को जो आपने पे किया वो आया। जब इस खाने में गया तो आपका समझो 0 हो गया, डैमेज चीज ही टूटी निकल आई। तो आप 3 चीजों में लॉस आया, आपको एड कॉस्ट, आपको कोरियर कंपनी की कॉस्ट, और आपको प्रोडक्ट कॉस्ट भी पड़ गई। जब इस अलमारी में आ गया तो ये अगर टीसीएस वाला मेरे 50 में से 2, 5, 7 वापस करता है और 2-3 तोड़ के लाता है तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना है। FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ये अमेज़न का नॉमेनक्लेचर है कि जो घर से बैठ के पोस्ट ऑफिस से कस्टमर को पार्सल भिजवाए और ऐड किधर से ले, वो ऑनलाइन सेल करे। तो वो अमेज़न इधर बैठा है, अमेज़न को और पीपीसी चला के कस्टमर लेता है। अगर वो घर से बैठ के फेसबुक पे कैंपेन चला के कस्टमर को पकड़ता है, लेकिन तरीकाकार यही यूज करता है। अगर वो घर बैठ के अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे पोस्ट करता है और उसकी कैंपेन चलाता है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अदर जो भी प्लेटफॉर्म है तो उस पे चलाता है, या गूगल पे लगाता है, गूगल एडसन के जरिए वो कस्टमर को लेता है। लेकिन तरीकाकार होम से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से कस्टमर और कस्टमर से वापस उसको सीओडी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो
अदर कंट्रीज हैं उनमें सीओडी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी के साथ ये इसको पैसे रिटर्न आते हैं। तो ये एक ही मॉडल है। एफबीएम पे ये होगा कि ये जो पैसे हैं ये अमेजोन के जरिए, लेकिन शॉपिफाई या लोकल ई कॉमर्स के जरिए ये आपके सीओडी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए आएंगे। एफबीएम में कस्टमर से पैसा आपके पहले अमेजोन में आएगा, अमेजोन होल्ड करेगा, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सेंड करेगा, उसके बाद आपके घर आपके पास पैसे आएंगे। अच्छा, ये जो पूरा बिजनेस मैंने आपको समझाया है, तो उसमें ये पूरा बिजनेस आपकी डेली की रूटीन्स आपके इसके ऊपर आ रही है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पूरा बिजनेस एक नजर में एटम की तलाश, प्रोडक्ट हंटिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, आपने प्रोडक्ट किधर से खरीदना है। प्रोडक्ट हंटिंग आपने सर्च कर लिया क्या मैंने बेचना है। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐनक बेचनी है, चाइना से आप सोर्स करते हैं, आप शाह आलम मार्केट से सोर्स करते हैं, आप किसी भी बड़ी मार्केट किसी होलसेलर से सोर्स करते हैं। ये आपका बिजनेस पूरा एक नजर के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, एटम की तस्वीर लेनी है, जो मैंने बताया कि उधर से नहीं उठानी। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बस एक मरतबा चला लें, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की तस्वीर खुद बनानी है, वीडियो बनानी है, यूजीसी कंटेंट बनाना है। यूजीसी होता है कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाईजान मेरे पास ये चीज आई है, तो उसकी ये खासियत है, अगर आपको पसंद है तो आप ऑर्डर करें। अब इसमें कोई भी मसला आता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं, हमारी रिटर्न पॉलिसी ये है, तो आप ये इसको बता सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास आएगा आइटम को बेचना। आपको यूज एनी सेलिंग प्लेटफॉर्म, जो मैंने पहले बताया है, एफबीएम हो गया अमेजोन के लिए, शॉपिफाई अपनी वेबसाइट के लिए, या आप फेसबुक पे सिर्फ इमेज या वीडियो लगा के आप उधर से भी व्हाट्सएप पे कस्टमर ले सकते हैं। तो ये 3-4 जो लोकल ई कॉमर्स के जरिए आप इसको इस तरह बेच सकते हैं। उसके बाद है पैकिंग, जो मैंने पीछे बताया, फ्लायर हो गया। उसके अंदर आपने ये जो डेली के काम है, हमने क्या करना है, आइटम को हमने अगर हमने पीपीसी अमेजोन पे लगाई, ऐड लगा दिया हमने फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद हमें ऑर्डर आ गया। ऑर्डर के बाद पैकिंग के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर है तो जो टीसीएस हो गया, कोरियर कंपनीज बाकी जो हैं, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपका डब्बे के अंदर है तो आपने स्लेसर के जरिए अच्छी तरह थर्मल इमेज वाला प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जरिए अगर फ्लायर के अंदर है तो फ्लायर में पैकिंग आप करने। उसके बाद कोरियर कंपनी तक पहुंचाना, इधर से आपका मेन काम शुरू हो जाएगा। पैकिंग, कोरियर कंपनी तक आपने ऑर्डर अपने पहुंचाने कितने हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जब आपकी इनकम लाखों में होना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आपको भाई डरना चाहिए। ठीक है, 8,000 9,000 रुपए की अगर 10 एक दिन की सेल होती है तो कितनी होगी, 1 लाख रुपए की आपकी एक दिन की सेलिंग होगी। अगर मैं टीसीएस को डेली के 10 ऑर्डर दे रहा हूं, अगर 1 लाख की डेली हो तो तकरीबन 30 लाख रुपए की मंथ की सेल है। तो जब आप 1 महीना 2 महीना गुजरेंगे, तीसरे महीने में फिर आपको थोड़ा सा डर जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपको स्नैपर की तरह जगह लोकेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इस कुरियर कंपनी को सारे ऑर्डर मत दें, टीसीएस को फिर 5 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, उसके बाद लेपर्ड को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आपकी पेमेंट एक जगह से आना शुरू हो गई तो डर जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। उसके बाद है एटम की वापसी। भाईजान आपका एटम रिटर्न आया या डैमेज होकर आया तो उसको भी हैंडल करना पूरा प्रोसेस है। 2 चीजें, कोरियर कंपनी से पैसे लेना, सीओडी वाली अमाउंट लेना, कोरियर कंपनी से अपना आइटम वापस लेना, कोरियर कंपनी से अपना डैमेज एटम वापस लेना। तो उसके बाद कोरियर कंपनी से पेमेंट का पूरा मेथड है। सीओडी पेमेंट जो है वो पूरी कोरियर कंपनी की आपके पास पूरी लिस्टिंग होने जाएगी। भाई मैंने टीसीएस को कितने दिए हैं, हमें उससे 2 लाख 5 लाख देना है, तो बाकी जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है उससे कितने लेने हैं, बाकी जो लेपर्ड है उससे कितने लेने हैं। अच्छा, इसमें आगे क्या आपका मुनाफा, मतलब आखिर पे अगर 20% भी आप कमाते हैं तो अच्छा एक अमाउंट घर पे बैठ के आप कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके एटम रिटर्न या एटम डैमेज हो रहे हैं तो फिर आपको ठीक ठाक लॉस होगा। आपका 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। आपने 10 एटम भिजवाए, 10 में से 5 वापस आ गए, आपने सही कॉलिंग नहीं की, आपने सही उनसे पता नहीं दिया, और आपका जो कस्टमर है वो अनमेच्योर है,
आपने एड्रेस देखना कि भाई आपने कस्टमर को एक भिजवाया, आपका कस्टमर DHA का है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कस्टमर मिच्योर है, ये DHA का पता है, ये किसी हाउसिंग सोसाइटी, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का है, ये खाते पीते गिराने का है, 10,000 रुपए का मुझसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। आप उसको कॉल भी करते हैं तो वो फिर और सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। पहला स्टेप है आपने उसको देखना, ऑब्जर्व करना है, और कुछ लोगों ने, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां आपको एक्सेल की शीट पे समझाऊंगा, जब एड्रेस कस्टमर देता है तो उसके एड्रेस से भी पता लग जाता है कि भाई ये कितने पानी से, ठीक है ना, ये परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो वो सारा इधर ये जो रिटर्न आ गया, डैमेज आ गया, कोरियर वापस, पार्सल वापस आ गया, तो वो आपके प्रॉफिट पे टांग फेर देगा। ठीक है, आपको 50% भी प्रॉफिट हो सकता है, 20% भी, 10 भी, और माइनस में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि पहले जब एड कॉस्ट आती है, एड ये आइटम को बेचना, एड कॉस्ट जब इस पे आती है, तो अगर 300 रुपए एक बंदे की कास्ट आ रही है, उस पे रिटर्न भी आ गया और साथ डैमेज भी प्रोडक्ट होके आ गई, तो ठीक ठाक आपने 2,000 रुपए की चीज सेल की, शायद वो माइनस में चली जाए। तो ये मैंने पूरा बिजनेस एक नजर में आपको समझाया। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, चूज आइटम सेल ऑन सोशल मीडिया। आपने किस तरह देखना है कि भाई मैंने क्या बेचना है। दो मास्टर स्टेप हैं डिजिटल मार्केटिंग में, दो ही चीजें हैं जो मैंने पहले बताई। नंबर एक, आइटम की तलाश, प्रोडक्ट हंटिंग। आप दराज पे करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप शॉपिफाई में, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनसे प्रोडक्ट आपको छांट लेते हैं। आपने टारगेट करना है। आप दराज पे एक वो टूल भी, जो आप यासर शरार का, जब उस पे जाएं और वो आपको टूल देंगे, अगर आप परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लें, नहीं तो वो टूल मैं आपको बता दूंगा, इसमें लिंक दे दूंगा नीचे। तो वो टूल आप दराज पे जाके लगाएं, आप दराज से प्रोडक्ट निकालें। आप मुख्तलिफ इसमें एक और भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने फेसबुक पे चले गए, फेसबुक पे ऐड देखते जाए, एक बंदे का शॉपिफाई पे जा रहा है, उसकी वेबसाइट देखें, उसने लोगो किस तरह बनाया, उसने अपना ऐड किस तरह लगाया, आप उसको कॉपी करते जाएं, इमेज डाउनलोड करते जाएं, आप देखते जाएं देखते जाएं। अगर आपने 50 वेबसाइटें शॉपिफाई की या फेसबुक के ऐड आपने डाउनलोड करके, आप उसको फिर ऑब्जर्व करें कि चीज कौन सी सेल हो रही है सबसे ज्यादा। आप उसकी पहले नीश नीश उसको बोलते हैं, जिसको कैटेगरी कह सकते हैं। देखें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सेल हो रही हैं, फैशन की सेल हो रही हैं, किचन की सेल हो रही हैं, तो आप उस नीश में जाना शुरू कर दें। प्रोडक्ट हंटिंग का तरीकाकार ही ये है, अपनी 100% एनर्जी को 50% प्रोडक्ट हंटिंग पे लगाएं। दो काम ही करने हैं आपने। दूसरा काम है बेचने का गुर, सेलिंग स्किल और प्लान। आपने किस पे बेचना है। आपने दराज पे भी आप बेच सकते हैं, लेकिन दराज पे अमूमन प्रोडक्ट वो बेची जाए जिसमें आप लो प्रॉफिट पे रखकर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकें। वो आखिर में, अगर आपकी प्रोडक्ट जाती है, आप खुद बना रहे हैं, खुद आपके नजदीक जाने की इस्तात है कि जहां फैक्ट्री से आप परचेज करें, कि जो लोग दूर बैठ के उसको बेच रहे हैं, तो आप उसको compete कर सकें, तो फिर दराज बेस्ट जगह है। क्योंकि जो ऑटो पे चीज चल रही होती है वो आपको थकाती नहीं है। शॉपिफाई, फेसबुक, ये जब आप, या FBM आप करते हैं, तो आप इसके अंदर आपकी एनर्जी यूज होती है, आप थक जाते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट हो गया, सोर्सिंग हो गया, शिपिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, और पेड प्रमोशन। ये आपके काम जो है ना, ये एक तरतीब से चलते ही रहेंगे। आपने अपने अकाउंट को हैंडल करना है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, कोई थ्रेड तो नहीं आ गया। इधर अमेजोन FBM के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि FBM जब आप करेंगे तो उस पे अमेजोन आपसे प्रोडक्ट लिस्ट करने का, जो शॉपिफाई $29 चार्ज कर रहा है तीसरे चौथे महीने में पूरे, और अमेजोन अगर 5 से 7 आप प्रोडक्ट करते हैं तो अमेजोन भी आपसे $40 पाकिस्तानी, 12,000 रुपया पर मंथ बनता है FBM पे। तो वो आपको चार्ज करेगा। अगर शॉपिफाई आप कर रहे हैं तो शॉपिफाई $29 आपको चार्ज करेगा, जो कि आज के हिसाब से 9,000 रुपया बनता है। 9,000 रुपया शॉपिफाई, ये एड कॉस्टिंग के अलावा, ये आपकी वेबसाइट है, उसके बाद होस्टिंग या जो भी आप वो लेते हैं वो अलग।
और दराज भी इसी तरह आपसे चार्ज करता है। Amazon सिर्फ अकाउंट का $40 पर मंथ आपसे चार्ज करेगा जब आप 4 या 5 प्रोडक्ट या इससे ज्यादा प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे। और पर प्रोडक्ट इधर कास्ट आपकी बच जाती है शॉपिफाई वाली। पर प्रोडक्ट आपसे तकरीबन 26 से 36% एटम टू एटम वेरी करता है, FBA के अंदर आपसे चार्ज करता है। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने 200 की सेल की तो 136 रुपए आपके इसमें चले गए। उसके बाद आपने PPC चलाई तो फिर आप उसमें ऐड कर लें, 150 रुपये आपका चला गया। FBA के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो आपका रिटर्न जाएगा आपके अगर शॉपिफाई या फेसबुक पे है तो वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन Amazon उसको उठाएगा और कचरे में फेंकेगा। और वो आप YouTube पे देखेंगे मिस्ट्री बॉक्स जो Amazon के आते हैं तो वो किधर से आते हैं, वो यही होते हैं। आपका प्रोडक्ट जो होता है, अगर आप प्रोडक्ट सही उसको इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करते, पूरी इन्वेंट्री उठा के कचरे बॉक्स में भिजवा के मिस्ट्री बॉक्स में आपने 50,000 की या $1,000 की खरीदी है तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे ये जी $200 आपकी एक पूरी इन्वेंट्री उठा के कचरे में फेंक दी, ठीक है ना। तो ये भाई थोड़ा सा इसको सिर्फ पैसे की गेम ना समझे, ये पूरे एक तरीकाकार है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कोरियर कंपनी के साथ करने वाले जो काम है ये बहुत जरूरी है। ये जो चीज है ये आपका पैसे का फ्लो जो लोकल ई कॉमर्स के अंदर लेकर आता है वो क्या है, कोरियर कंपनी के साथ करने वाले काम। नंबर 1 पे एक पार्सल कितने का जाएगा, कॉस्ट पर पार्सल, एक पार्सल कितने का ये हमें कॉस्ट कर रहे हैं कि 250 रुपए की है। अगर आपका वेट ज्यादा आता है, जो मैं पहले बता रहा था वेट मशीन पे, तो वो इधर अफेक्ट करेगा। उसके बाद है COD पेमेंट रिसीव फॉर डिफरेंट कोरियर कंपनीज, कि कैश ऑन डिलीवरी जो पेमेंट है मुख्तलिफ कंपनियों से आपने वसूल करनी है। आपने 15 दिन जो पहले भिजवाया वो आज 15 दिन पूरे हो गए। आज अगर मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में है तो आप आज किधर से रिसीव करेंगे, आप TCS से रिसीव करेंगे। कल आपने किधर से रिसीव करना है, आपने लेपर्ड से रिसीव करना है। अगले दिन आपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से, और इसके अदर अदर जो आपके नजदीक कंपनीज हैं तो आप उनसे किसी के दोनों के आज 15-15 दिन पूरे हो रहे हैं। जो मैंने 15 दिन पहले सेंड किया, उसके बाद मैं रोजाना पार्सल सेंड कर रहा हूं तो रोजाना उससे पेमेंट लूंगा, क्योंकि हर रोज किसी का आज 14वां दिन है, कल 15 दिन होगा। तो इसलिए मैंने डेली जो मैंने काम करने हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट जो डेली मैंने रिसीव करनी है। और इसके बाद है रिसीविंग ऑफ रिटर्न पार्सल, वापसी वाले जो पार्सल है मैंने मुख्तलिफ कंपनियों से वसूल भी करने हैं। ये तो नहीं है कचरे में फेंक दे वो, लेकिन ये Amazon FBA के अंदर वो जो पार्सल आपका इधर, अगर आपका पार्सल वापस आया तो आप को इख्तियार है कि दोबारा आप पार्सल को दोबारा सेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेली सेंड पार्सल्स, और रोजाना भिजवाए गए पार्सल की तादाद, ये आपने एक्सेल शीट के अंदर मैनेज करना है कि मैंने आज किस किस कोरियर कंपनी को कितने कितने पार्सल भिजवाए। अगर मेरे डेली के 50 पार्सल निकल रहे हैं तो मैंने TCS लेपर्ड को आज 10 भिजवाए हैं, TCS के 20 गए हैं और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से 25 गए हैं, तो मैंने उसका हिसाब भी रखना है। तो 14 दिन बाद मैंने इसको एक्सेल की पूरी एक शीट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो आपने पूरी एक मैनेज करनी है। और रोजाना कितने पार्सल भिजवाए और कितनी पेमेंट वापस आई, डेली चेक ऑफ पेमेंट एंड पार्सल सेंड। आपने अगर 5-10 लाख रुपया लगाया है तो उसका रिटर्न भी आएगा ना। तो आपने 10 लाख के इन्वेंट्री उठा ली, जब आपका कारोबार चल पड़ा सही, तो डेली के आपके 60-70 हजार रुपए के जा रहे हैं, तो वो फौरन आज जो भिजवाए हैं तो वो 15 दिन बाद रिसीव हो गए। जब 15वां दिन आएगा तो वो फिर आप डेली की कलेक्ट करेंगे। आज जी 50,000 रुपए की आ गई, 25,000 रुपए मैंने किधर से लेना है, 25,000 मैंने लेपर्ड से लेना है, 50,000 रुपया कोरियर दूसरे से लेना है, 50,000 40,000 फलां से लेना है, पार्सल भी रिसीव करने हैं डेली का। ये पूरा एक सर्कल, चेन ऑफ सर्कल आएगा। ये आप खुद नहीं करना चाहते तो Amazon जो है FBA और फुलफिल बाय दराज भी है, वो भी करते हैं, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट छांट के करते हैं, उस पर आपकी मर्जी नहीं चलती। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स,
ये है कि अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है, अमेजोन का अकाउंट, वो $40 पर मंथ आपको चार्ज करेगा आपकी जो एड कास्टिंग पीपीसी के अलावा सिर्फ दुकान खोलने का। आपका दुकान का किराया $40। अमेजोन की दुकान का FBM करेंगे तो उसका जो आगे कास्ट है कोरियर कंपनीज का और पैकिंग का, वो कम हो जाएगा। और जो FBA के अंदर है वो उसके 36%, 31 से 36-30% तक आपको वो भी पे करना पड़ेगा पर एटम। ये तो पर मंथ है, समझो तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $1.3 पर डे के हिसाब से आपको पड़ रहा है। शॉपिफाई जो है वो आपको $19 पर मंथ दे रहा है। ये भी आपको जब 4 महीने गुजर जाएंगे, आपका कारोबार चल पड़ा है, तो आप ये भी पे करेंगे। इसके साथ जमा कर लें आपकी आपकी होस्ट जो आपने डोमेन परचेज की है, कि जिस सर्वर से आप कर रहे हैं तो उसको कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जीमेल अकाउंट बिजनेस वाला बनाते हैं तो $6 पर ईयर उसकी चार्जिंग फीस है। ये ऐसी एक चीज है, ऐसा गुर का काम है, आपका पूरा बिजनेस जीमेल पे चल रहा होता है। ये मेरी एक बात याद रखिए, जब भी आपने बिजनेस खोलना है कोई भी, शॉपिफाई किससे लॉग इन होगा? जीमेल से। अमेजोन किससे लॉग इन होगा? जीमेल से। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो आपका आपने पाइनियर का अकाउंट बनाया तो पाइनियर भी किससे लॉग इन होगा? जीमेल और मोबाइल से। दो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जीमेल और मोबाइल नंबर। जीमेल मोबाइल नंबर, तो जीमेल अगर आपने बेस मजबूत बनानी है तो $6 बिजनेस अकाउंट आप जब बनाते हैं तो उस पर लिखा था सेल्फ अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। ईमेल अकाउंट अगर आपने बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इधर तक पहुंच गए, तो आपको ये बहुत गुर की बात है, आप बेसिक से शुरू करेंगे तो आप ये वाला बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करें $6 का, ठीक है। आगे फेसबुक अकाउंट है, इस पे रील चलाएंगे, एड्स लाएंगे आप, तो ये फ्री है। आप फेसबुक मार्केटिंग पेज पेड एड्स, फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा जिस पे मार्केटिंग करेंगे। जो हम मैंने पीछे बताया कि जो आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें, टिकटॉक पे जो भी है, तो पेड जब मार्केटिंग करेंगे तो एक एड की पर कस्टमर या पर कास्ट एड जो आपके पास कॉल आता है और आपसे परचेज करता है बंदा, वो कम से कम 0.6, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ऊपर, एक डॉलर का निस्फ से थोड़ा सा ऊपर, और $2 पर कस्टमर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 तक भी जा सकता है। अगर आपका एड अच्छा नहीं है और आपने कोई पूरी प्लानिंग नहीं की तो आपको $5 पर कस्टमर भी पड़ सकता है। वो $5 कस्टमर जो पड़ेगा वो तकरीबन आपका 1000 में से एक बंदा निकल रहा है तो बड़ा आपका मुश्किल हो जाएगा काम चलाना। ₹1500 बनता है, ₹1500 का एक कस्टमर पड़ रहा है, तो उसके बेहतर फिर रोड पे खड़े होकर कस्टमर बुला लें, ठीक है। तो टिकटॉक अकाउंट पेड एड्स, तो इस पे भी 0.5 से लेकर $3 तक पर कस्टमर पड़ते हैं। ये इसको ये जो पेड ऐड चलाते हैं तो इसकी कास्टिंग, ये जो कास्टिंग है ये भी बहुत अफेक्ट करती है। ये कास्टिंग होगी, कोरियर कंपनी की कास्टिंग होगी, और तीसरे नंबर पे आपका प्रोडक्ट रिटर्न और डैमेज जो है वो बहुत मैटर करता है। इसके बाद आ गया यूट्यूब चैनल पेड एड्स। तो अगर पेड एड्स करते हैं तो फ्री भी है, अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ग्रो कर गया, तो उस पे आप एड अपना फ्री भी चला सकते हैं। नहीं तो आप, ये लंबी स्ट्रेटजी है, आप उस पे भी पैसे लगा सकते हैं। आप गूगल एडसन पे पैसे लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आगे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना फ्री है, लेकिन उस पे आप एड्स जो है वो पेड लगाएंगे, उस पे भी फिर आपको पर कस्टमर कितने का पड़ता है वो उसी हिसाब से कि आपने कितना अच्छा वर्क किया है। तो यूट्यूब चैनल बनाना फ्री है, इस पे आप रील्स चला सकते हैं, जो उसके यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं वो बना के उसको भी इन एड्स पे चला सकते हैं अगर आपने अच्छा बनाया। बिजनेस व्हाट्सएप, ये भी बड़ा तकड़ा है कि अगर आपने ऑटो पे पूरा एक पाकिस्तान में एक मोबाइल सेलिंग वाली कंपनी है, तो वो उन्होंने बिजनेस व्हाट्सएप को बहुत जबरदस्त मैनेज किया है। आप इधर से कस्टमर फ्लो को बहुत तकड़ा मैनेज कर सकते हैं। मेरे अजीज हैं, उनका बिजनेस है जो बिजनेस व्हाट्सएप पे
बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और तकरीबन 50 लाख के करीब उनकी मंथली जो कैश फ्लो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतना है, ठीक है, कि वो फेसबुक ऐड चलाते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको एक बहुत पते की बात बताने वाला हूं, वो ये है कि उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ना तो वो शॉपिफाई यूज करते, ना अमेजोन यूज करते, ना कोई और चीज प्लेटफॉर्म, वो करते हैं नंबर 5 और नंबर 9 फेसबुक मार्केटिंग पेज को इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस व्हाट्सएप पे कस्टमर को लैंड कराते हैं। जब हम शॉपिफाई पे होते हैं तो हम पहले फेसबुक ऐड चलाते हैं, कस्टमर को शॉपिफाई पे लैंड करते हैं, शॉपिफाई से उसके जो फिल फॉर्म है, फॉर्म के अंदर उसको ऐड कराते हैं कि भाई क्या क्या आप नाम बताइए, वो सेंड करें। उसके साथ अगर आपने बिजनेस व्हाट्सएप को ऐड किया है तो वो 3 वे से गुजर के आता है। तो इन्होंने फेसबुक मार्केटिंग पेज, मैंने इनको बताया आप शॉपिफाई पे क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर लोग सोशल मीडिया जो पैकेज है वो ज्यादा यूज करते हैं। फुल इंटरनेट जो एक 2 पैकेज होते हैं, एक होता है फुल इंटरनेट जिसमें आपका गूगल भी सर्च होता है, यूट्यूब भी सर्च होती है, कोई भी आप चीज डाउनलोड करना चाहे, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहे, कोई एप्स डाउनलोड करना चाहे, वो हो सकती है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया वाला पैकेज यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या ईमो, वो उस पे चलते हैं, जिस तरह जायज के कुछ पैकेज हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो 2 तबके के लोग हैं वो सोशल मीडिया पैकेज यूज करते हैं, तो जिसमें फेसबुक मार्केटिंग का, इसके अंदर भी फेसबुक जब ओपन हो गया तो उसके अंदर भी पूरा एक स्टोर बन सकता है। आगे पाइनियर अकाउंट, पाइनियर अकाउंट $30 पर ईयर, ये पाइनियर अकाउंट जो है वो चार्ज करते गए। ये मोबाइल बैंकिंग है इंटरनेशनल, जिनको नहीं पता, जिस तरह हमारा पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा है, ये इंटरनेशनल इजी पैसा इसको आप कह सकते हैं। ये जब आप अमेजोन के साथ या आप शॉपिफाई किसी दूसरे मुल्क के अंदर ड्रॉप शिपिंग और ये वाले खाते कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे है रिकॉर्ड ऑन एक्सेल शीट, जो मैं पीछे भी बता चुका हूं, तो आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज सीखना चाहिए, या आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। नंबर 1 एक्सेल, नंबर 2 आपको फोटोशॉप या ग्राफिक के सॉफ्टवेयर आने चाहिए, ताकि आप अपने इमेज को एक अच्छी लुक देके, ना कि 20,000 रुपया आप देते रहे। शॉपिफाई की जो वेबसाइट है डिजाइन करने का 20,000 रुपया चार्ज करते हैं। आपने पहले अपनी एनर्जी 20,000 से आप फ्रूट खाएं, उसको अगर 2 महीने में, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किधर किधर क्या क्या काम करना है, इंशाल्लाह आपको पूरा फुल गाइड कर दूंगा। आपने एक्सेल की शीट तैयार किस तरह करनी है, शॉपिफाई की वेबसाइट को किस तरह डिजाइन करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने ऐड को किस तरह बनाना है, मैंने ऐड बनाए हैं, वो मैं अपने अपने भी ऐड दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह बनाए, और एक एक चीज आप वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो आपके एक्सेल की शीट है उसको मैनेज करना बताऊंगा इंशाल्लाह। और आपको पीपीसी चलाना, अगर पीपीसी अमेजोन के लिए चाहिए, और आपको टिकटॉक, फेसबुक मार्केटिंग, ये चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद पार्सल की वापसी और तोड़ फोड़, एक्स्ट्रा एड कॉस्ट, जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि रिटर्न प्लस डैमेज प्लस एड कॉस्ट जो आपका आएगा, तो वो किस तरह कम हो सकता है, उसमें क्या क्या फैक्ट आएंगे। फोन कॉल नॉट रिसीव, पार्सल को रिसीव ना करना, पहले कॉल को रिसीव ना करना, फिर पार्सल नॉट रिसीव, वो पार्सल रिसीव नहीं कर रहा आपका कस्टमर। फिर पार्सल के जाने और वापसी का खर्चा, रिटर्न कॉस्ट आप पर अफेक्ट आएगी। फिर एटम का टूटा हुआ निकलना, जब आपके पास एटम पहुंचा तो फिर आपका एटम आपने शॉपर से निकाला, तुम आपने रैपरिंग खोली तो पता लगा तुम भाईजान ये तो बीच में से टूटा हुआ है। फिर एक इश्तिहार की कीमत, सीपीए, कॉस्ट पर एड, ये सीपीए ये आपने याद रखना है, ये जो मैंने पहले पीछे बता दिया, ये जो है ये सीपीए पर कस्टमर जो है ना, कॉस्ट पर पर्सन या कस्टमर आप कर सकते हैं। सीपीए कॉस्ट पर ऐड भी कर सकते हैं। इसको समझ लें कि भाई एक बंदा जो आपसे खरीदने आया वो कितने का आपको पड़ा है। तो फिर प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट आपका इस पे होगा, मुनाफे की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी आपकी।
ये जो चीजें मैंने गुर की आप पूरा निचोड़ के दे दिया आपको पूरा। ये जो शॉपिफाई, FBM, फेसबुक मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग, लोकल ई कॉमर्स, पूरा आपको निचोड़ के बता दिया कि ये चीजें 5 जो हैं वो आपके आखिर पे आपके मुनाफे के ऊपर आके बैठ जाएंगी, सांप की तरह बैठ जाएंगी कि भाई ये लो जी आपका मुनाफा। जो आप सोच रहे थे कि मैं 1 लाख रुपए लगाया तो मैंने इससे 1 लाख से 2 लाख बनाना है, तो वो शायद 1,05,000 तक पहुंचे। ठीक है, तीर आपके सामने आके, जिस तरह वो वीडियोस में होता है ना, मटर का गोला दूर फेंकते हैं तो वो फौजियों के नजदीक आके पाँव में गिर जाता है और वो फिर भागते हैं उधर से। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा।